नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और यह तीसरी क्लास है। इसके पहले दो पार्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो परीक्षावाड़ी की जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी की जो बुक आती है इस बुक से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना। ऑप्शन ए दिया गया क्राउन, ऑप्शन बी है सोड, भूस्तारी या वाटर सकर्स, ऑप्शन सी है बडिंग, ऑप्शन डी है वाटर भूस्तारी या वाटर सकर्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोड भूस्तारी या वाटर सकर्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 64.4%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है इनमें से, बाह्य फल वित्ती, अंतः फल वित्ती, मध्य फल वित्ती, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य फल वित्ती आम का खाया जाने वाला भाग है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पंजी ऊतक क्षय किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है। ऑप्शन ए है अनार, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय फल आम, ऑप्शन डी है चेरी। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय फल आम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों का फटना फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, लीची, बेर और चेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अल्फांसो, ऑप्शन बी है चौसा, ऑप्शन सी है दशहरी, ऑप्शन डी है आम्रपाली। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आम्रपाली इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। तो किसकी प्रसिद्ध किस्म है, नाशपाती की है, लीची की, अमरूद की। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरूद की है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण वैरायटी है, पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम में काला सिरा ब्लैक टिप रोग का कारण इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोरोन का अभाव एवं गैसी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुभ्रूणिता किस फल में पाई जाती है। जामुन में, आम में, सिट्रस फल में, उपरोक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, जामुन में, आम में और सिट्रस फल में बहुभ्रूणिता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब किस प्रकार का फल है। तो सेब आपको बताना है किस प्रकार का फल है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झूठा फल है। सेब एक झूठा फल है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसार में पाइनएप्पल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा, कोस्टारिका, डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा इनमें से कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 350 ppm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज।
फलों में अधिकतर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूदेदार पुष्पासन सेब का खाया जाने वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वानस्पतिक रूप से केला फल है, आष्टी फल है, बेरी फल है, पोम फल है, नट फल है? तो 117 का आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेरी फल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालता है? बेंजीन गैस, इथाइलिन गैस, मीथेन गैस, एसिटाइलिन गैस? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एसिटाइलिन गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नींबू जात के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंची टॉप केला फल की भयंकर बीमारी है। तो ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? तो क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आम एवं केला क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए प्राप्त होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4%। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। आम के नियमित फल देने वाली किस्म इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली आम की नियमित फल देने वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केला, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पनामा मलान एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कुर्ग, हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा, पूसा डवार्फ इत्यादि किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए है सेब की, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है आंवला। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता की। ये सभी जो है पपीता की प्रजातियां हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है मध्य एशिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है पूर्वी यूरोप, ऑप्शन डी है उष्ण अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पपीता का उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे 129, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है, आपको यहाँ पर सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। ये बात जो है सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो अर्कावती आपको बताना है किस फल की संकर किस्म है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्कावती अंगूर फल की संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल स्कैब के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण किस्म है पूसा सीडलेस, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अंगूर की किस्म है दोस्तों, पूसा सीडलेस। नेक्स्ट, पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, जैंथोफिल के कारण, केरिका जैंथिन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरिका जैंथिन के कारण पपीते के फलों में पीला रंग केरिका जैंथिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? अल्फांसो है, बम्बई हरा है, लंगड़ा है, चौसा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फांसो, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
लीची फल का खाने वाला भाग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गूदेदार बीज चोल इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामुन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी है अंगूर, ऑप्शन डी है फालसा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगाटोका केला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसके लिए? मूंगफली का, मक्का का, आलू का, गेहूं का। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, आलू का और गेहूं का। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कल्याण सोना एक किस्म है, किस फसल की है? चावल की है, मक्का की है, गेहूं की है, ज्वार की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेथी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए प्रोटीन, पैक्टिन, खटास, मिठास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैक्टिन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों के स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15% या इससे अधिक नमक इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों में रंग परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? प्रोटीन से, एंजाइम से, अम्ल से, पैक्टिन से। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम से। क्वेश्चन नंबर अगला है, जेली में प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं। तो जेली में कौन कौन से फल जो हैं प्रयोग किए जाते हैं? अमरूद, सेब, अंगूर, खरौंदा, नारियल, सिंघाड़ा, नींबू, संतरा, मौसम्मी, हरा मिर्च, टमाटर। तो 145 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरूद, सेब, अंगूर, करौंदा जो है जेली में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 से 24% इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापक्रम पर रखना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका में 4 से 5% एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? किस पर क्रिया करता है दोस्तों? प्रोटीन पर, वसा पर, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नींबू और संतरा से स्क्वैश बनाया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट एवं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.06 से 0.10। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
पाश्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 610 सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एल्कोहली किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? ऑप्शन ए है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी है पायरुबिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर आपको बताना है लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी प्रक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सी एवं अनाक्सी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुंस नली के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिप्लाप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए है अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना, मुनक्का का पानी में फूलना, लकड़ी का बरसात में फूलना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया खट्टा दूध, इसका जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से लैक्टिक अम्ल। सिरका व अचार का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन 3 से एसिटिक अम्ल से। और सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय का कार्बोनिक अम्ल से, और सेब का मिलान माइलिक अम्ल से हो जाएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों? आपको बताना है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक है इनमें से। ऑप्शन ए दिया गया ईस्ट या खमीर है, जीवाणु है, साइनो जीवाणु है, एक्टिनोमाइसिटीज है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईस्ट खमीर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिस्फेनॉल ए क्या है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया है कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सकीय परीक्षण है। ऑप्शन बी है एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए लिया जाने वाला ड्रग जो जांचने के लिए एक परीक्षण है। खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन मिश्र धातु इस्पात का एक विशेष प्रकार है। तो 165 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है? ऑप्शन पहला है फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान, खाद्य सामग्रियों एवं उत्पादों को सुरक्षित रखना, पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करना, द्वितीय हरित क्रांति लाना। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केसर मसाला सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी है पंखुड़ी, ऑप्शन सी है बाह्यदल, ऑप्शन डी है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्तिकाग्र स्टिग्मा उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृक्षों में एक्जैंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तांबा इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरहर का नीलम से सुमेल जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काली मिर्च इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? तो यहाँ पर 173 का क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़ इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से? तो कपास से रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं था? तो आच्छादित नहीं था यहाँ पर आपको बताना है कौन सी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है राइट आंसर बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चाय एवं कॉफ़ी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, धान और जूट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के किस राज्य की विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात की। यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? पहला ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। थर्ड ऑप्शन है उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूंग एवं उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा उपयुक्त में कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? तो यहाँ पर आपको बताना है वर्षा आधारित फसलें कौन सी हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी जो फसलें हैं वर्षा आधारित फसलें हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर उपर्युक्त में से कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, लोबिया और मूंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया की, गैम्बिया की, घाना की, ग्वाटेमाला की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैम्बिया की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? आपको बताना है खरीफ फसल इनमें से कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है, सरसों रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का,
कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर सरसों हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत प्रजाति इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, NRCHB 506। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरसों की नई संकर प्रजाति GM 3 कम अवधि की उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा, गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को वर्ग की परत से ढककर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर 189 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दालें इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट इसका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। और दूसरा, इसमें च्यवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। और चौथा ऑप्शन, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर संचयन की ज़्यादा गुंजाइश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कोई भी युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, मक्का का मंडी के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहलीय पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड